सो वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आईएमसी के आज का जो अपना ई लेक्चर सेशन है उसमें अपन यूनिट नंबर 2 का लास्ट टॉपिक है दैट इज़ क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप, उसके बारे में अपन बात करेंगे। सो अब तक अपन पढ़ चुके हैं कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्या है, उसका रेम्यूनरेशन हम कैसे पे करते हैं, और रेम्यूनरेशन के बाद अपन ने और चीज़ें इसके अंदर पढ़ी। देन अब अपन बात करते हैं कि क्लाइंट एजेंसी रिलेशनशिप क्या होता है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सजेशंस फॉर क्लाइंट एंड एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। तो इन दोनों के बीच में देखते हैं, सबसे पहला पॉइंट आता है कि देयर शुड बी अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर बिटवीन देम। तो एक अच्छे रिलेशनशिप के लिए ज़रूरी है कि दोनों पार्टीज़ के बीच में क्या होना चाहिए, एक हेल्दी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। हेल्दी या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब यह आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आपके क्लाइंट को है या आपको है तो दोनों एक दूसरे के कंसर्न को सुने समझें और फिर बैठ के अपने डिसीज़न को वो फाइनल करें। दूसरा आता है मिसअंडरस्टैंडिंग और कन्फ्यूजन इफ़ एनी शुड बी रिजॉल्व क्विकली। अगर कहीं कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है या फिर कहीं कोई कन्फ्यूजन है तो क्या करना चाहिए, तो हमें आपस में साथ बैठ के उसको रिजॉल्व करना चाहिए, देखना चाहिए, और जितना जल्दी उसको कन्फ्यूजन को दूर कर लें वो दोनों के रिलेशनशिप के लिए अच्छा है। जो एजेंसी है उसको क्या करना है, शुड वर्क सिंसियरली। जितना ज़्यादा वो सिंसियर होके ऑनेस्टी के साथ काम कर सकती है, क्योंकि देखिए अगर वो सी सोच रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाऊँ और टाइम जितना लूँगा अपना और इंसेंटिव के बेसिस पे क्लाइंट से और पैसा कमाता रहूँगा, तो वो सोच गलत है। आपका एडवर्टाइजमेंट, क्लाइंट का एडवर्टाइजमेंट जितना जल्दी आप अच्छा बना सकते हैं उतना आपको कोशिश करनी चाहिए, ताकि आपकी एजेंसी का भी नाम हो, गुडविल फैले और आपको अदर प्रोजेक्ट्स में भी आपका इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो जाए। बोथ पार्टीज शुड प्रॉपरली फॉलो द टर्म्स एंड कंडीशंस। जब इन दोनों लोगों ने, क्लाइंट और एजेंसी ने, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लेके उसको सोचा कि हम ये दोनों मिलकर कंप्लीट करेंगे, तो दोनों ने जो भी टर्म्स एंड कंडीशन फाइनलाइज की थी बिफोर स्टार्टिंग द कॉन्ट्रैक्ट प्रोजेक्ट, तो उसको वो कंप्लीट करना है। दोनों को इन कंडीशंस का ध्यान रखना है ताकि दोनों की तरफ से कोई ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट नहीं होना चाहिए। गुड कम्युनिकेशन सबसे ज़रूरी पॉइंट आता है। क्यों? क्योंकि जो भी क्लाइंट को अपनी एजेंसी से रिक्वायरमेंट है कि उसको एडवर्टाइजमेंट में क्या कॉपी चाहिए, क्या डिज़ाइन चाहिए, क्या कलर चाहिए, क्या स्क्रिप्ट चाहिए, किस तरीके से वो अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन या अपनी कंपनी की इन्फॉर्मेशन मार्केट में देना चाह रहा है, कोई मैसेज उसको गलत लग रहा है और कोई चीज़ कम्युनिकेट करनी रह गई है, तो जो कुछ भी क्लाइंट ने अपने एजेंसी को बताया है, एजेंसी को वो बात फॉलो करना चाहिए। ऐसे ही यदि एजेंसी ने कोई बात बताई है रिगार्डिंग द एडवर्टाइजमेंट, तो वो चीज़ क्या है, क्लाइंट को फॉलो करनी चाहिए। बोथ शुड टेक नेसेसरी एफर्ट्स टू मेंटेन देयर रिलेशन फ्रेंडली। तो दोनों पार्टीज़ क्या हैं, जो कुछ भी ज़रूरी थिंग्स हैं ताकि दोनों का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो रह सके, दोनों एक रिलेशनशिप को मेंटेन कर सकें। रिलेशनशिप इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि हमें उस वक्त नहीं, हमें फ्यूचर के लिए भी इस बात का ध्यान रखना है कि आने वाले फ्यूचर समय में भी हमें अपने इन प्रोजेक्ट्स को कंप्लीट करना है, तो वहाँ के लिए भी हमें अपने रिलेशनशिप को सोचते रहना है। फिर आता है सजेशन फॉर द क्लाइंट टू प्रिजर्व रिलेशनशिप विद एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। क्लाइंट को कौन कौन से सजेशंस हम देख सकते हैं ताकि आपका एजेंसी के साथ रिलेशनशिप बना रहे। ट्रीट द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी विद कर्टेसी। तो पहला पॉइंट आता है कि एक जो क्लाइंट है वो अपनी एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ एक अच्छा क्या करे, बिहेवियर रखे, एक कर्टेसी फॉलो करे, जो रेस्पेक्ट एक एजेंसी को मिलनी चाहिए वो रेस्पेक्ट देनी चाहिए, और ऐसा कोई भी एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए ताकि आपकी और आपके एजेंसी के बीच में कोई रिलेशनशिप ख़राब हो जाए। दूसरा, अगर एडवर्टाइजमेंट एजेंसी क्लाइंट से कोई इंफॉर्मेशन मांग रही है, जैसे प्रोडक्ट्स के बारे में या आपकी कंपनी के बारे में, आपकी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में,
तो उनको वो चीज़ जो है टाइमली प्रोवाइड करानी चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट अच्छा बने, तो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी को रिगार्डिंग योर प्रोडक्ट और सर्विसेज कोई भी बात हमें हिडन नहीं रखनी चाहिए, सब उनको बता देना चाहिए। तीसरा आता है कि डोंट अननेसेसरी बार्गेनिंग फॉर द फीस। अगर एक बार आपका और एक एजेंसी के बीच में कोई फ़ीस तय हो गई है, तो बार बार एजेंसी को हम जो क्लाइंट है वो फ़ीस के रिगार्डिंग ना बोले, ना उनको ये बताए कि ये फ़ीस ज़्यादा है। तो रिगार्डिंग अगर ऐसा करते हैं तो क्या होता है, आपका वर्क है वो इफ़ेक्ट होगा। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशन या जो अमाउंट पे आपका बिजनेस तय हुआ है, प्रोजेक्ट तय हुआ है, हमें उसी प्रोजेक्ट पे लेके क्लाइंट को क्या करना चाहिए, अपने एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के साथ काम करते रहना चाहिए। फिर आता है आपका मोटिवेट द एजेंसी टू डू अ गुड इम्पैक्टफुल वर्क। तो सबसे पहली बात तो ये कि जो आपकी एजेंसी है उसको टाइमली मोटिवेट करे कि वो एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। जब भी उसका डिज़ाइन देखें, कॉपी राइटिंग देखें, तो उसको उस चीज़ के लिए क्या करना है, एनकरेज करना है। और इसके अलावा जब भी कोई वो बिल अपना अपना कोई वो बिल भेजे या फिर अपने कॉस्ट उसको लगे या उसको फ़ीस का कुछ हो, तो उसको वो चीज़ें टाइम पे करनी चाहिए। क्लाइंट जो है वो नॉर्मली ये वेट ना करे कि एक एजेंसी वाला उसको फ़ोन करके ये बताए या मेल के थ्रू ये बताए कि उनका बिल उनके पास पहुंच चुके हैं और टाइमली पेमेंट कर दें, या बिल ड्यू हो गया है, डेट निकल गई है। तो ऐसी चीज़ों से क्या होता है, एडवर्टाइजमेंट एजेंसी मोटिवेट नहीं होती और नेक्स्ट टाइम आपके एडवर्टाइजमेंट में वो क्वालिटी शो नहीं दिखेगी जो वो आपके लिए बेटरमेंट कर सकता था। तो इस बात का क्लाइंट क्या है, अपना ख्याल रखें। डोंट चेंज द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। देखिए, जब तक एक क्लाइंट के पास एक सफिशिएंट रीज़न ना हो, आप अपने एजेंसी को चेंज ना करें। देखिए, जब आपने इससे पहली बार कॉन्ट्रैक्ट किया तो आपने अपनी कई सारी पॉलिसीज़ बताई, अपनी स्ट्रेटेजी बताई, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताया। उस एजेंसी ने आपके बिहाफ पे एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट किया। तो आपको लगता है कि आपकी एजेंसी ने जब आपको कम्युनिकेशन किया या कोई भी रीज़न हो जिसकी वजह से आपको लगता है कि हमें ये एग्रीमेंट तोड़ना है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले एक बार एजेंसी से बात कर लेनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हो सकते हैं, जो हो सकता है कि मिसकम्युनिकेशन हो गया हो, जिसकी वजह से आपका एडवर्टाइजमेंट में कोई इम्पैक्ट पड़ गया हो या कोई भी रीज़न हो, तो पहले आप उससे बात करें। शुड बी अप्रूव द प्रपोजल सबमिटली बाय द एडवर्टाइजमेंट एजेंसी। तो क्या है कि जो आपका क्लाइंट है उसको क्या करना है, ही मस्ट अवॉइड मेकिंग पैटी आर्ग्यूमेंट्स। कोई भी ऐसे आर्ग्यूमेंट जो उसको लगता है कि हम दोनों के बीच में रिलेशनशिप को ख़राब कर सकते हैं, वो ना करें। और जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है रिगार्डिंग क्रूशियल रेलिवेंसी, वो हमें उस वक्त क्लाइंट को उसकी बात को सुनना चाहिए। देखिए, अगर हम ये सोच रहे हैं कि एडवर्टाइजमेंट एजेंसी का ही फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने की और आपकी सेल्स को इंक्रीज़ करने की, तो ये गलत है। एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और जो आपका क्लाइंट है, इन दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि एक एडवर्टाइजमेंट प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट टाइमली हो। तो ये दो टू वे कम्युनिकेशन होगा, दोनों आपस में मिलके करेंगे तो काम अच्छा होगा, वरना फिर आपका जो रिलेशनशिप है वो ख़राब हो जाएगी। गिव सफिशिएंट टाइम टू द एजेंसी टू वर्क। जो एडवर्टाइजमेंट बनाने के लिए जो एजेंसी ने हमें टाइम दिया कि मैं इस प्रोजेक्ट कंपनी में 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ जो भी वो टाइम मांग रहा है, उसको उस टाइम पूरा करने दें। अननेसेसरी बीच में डिस्टर्ब करके उसको टाइम लिमिट ध्यान ना दिलाएं। टाइम लिमिट से क्या होता है कि आदमी का जो क्लाइंट एजेंसी है वो प्रेशर में आके एडवर्टाइजमेंट टाइमली कंप्लीट करेगी। हो सकता है कि वो क्वालिटी वाला एडवर्टाइजमेंट ना बने तो आपकी कॉस्ट बेकार में उसमें इनकट ज़्यादा हो जाएगी। तो अननेसेसरी का प्रेशर उसको ना दें। कोशिश करें कि मैक्स मिनिमम जो आपके डिस्प्यूट्स हैं वो हो, कोई कॉन्फ्लिक्ट कन्फ्यूजन ना होने पाए, और इन सब चीज़ों को, इन सब बातों को आपस के रिलेशनशिप में दूर रखें। जो आपकी फ़ीस है, एडवांस में चार्ज जो है, वैसे नॉर्मली क्या है कि जब एडवर्टाइजमेंट एजेंसी और क्लाइंट के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है
जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसी है वो क्लाइंट से एडवांस में ही फ़ीस चार्ज कर लेती है, क्योंकि बार बार एजेंसी जब भी क्लाइंट से पैसा मांगती है तो दोनों के रिलेशन में ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो बेटर यही है कि आप उनको फ़ीस थोड़ी एडवांस में दे दें, ताकि वो भी अपने एडवर्टाइजमेंट क्रिएट करने में जो भी उनकी कॉस्ट लगने वाली है उसको वो बियर कर सकें। तो इन दोनों की बेसिस पे हमने कुछ कॉमन निकाल दिए। पहला पॉइंट आता है कि गुड क्लाइंट आर ऑनेस्ट एंड प्रेज एंड पोलाइट इन देयर डिसअप्रूवल्स। मतलब जब भी आप अपने क्लाइंट एजेंसी या कोई आपको सजेशन भेजती है या आपसे अप्रूवल मांगती है तो पोलाइट होकर उसको आप प्रेज करें, और अगर आपको डिसअप्रूवल भी करना है तो उसमें ज़्यादा मतलब अपना एग्रेशन ना दिखाएं। So good client encourage and make the agency totally absorb the company product, personal and corporate culture। जो अच्छा क्लाइंट होता है वो हमेशा अपनी एजेंसी को क्या करता है, एनकरेज करता रहता है और कोशिश करता है कि वो एजेंसी जो है आपकी उस ऑर्गेनाइजेशन का ही पार्ट बन के साथ में चले। किसी भी क्लाइंट को एडवर्टाइजमेंट एजेंसी के वर्किंग एनवायरनमेंट में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। देखिए एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में क्या मार्केट ट्रेंड चल रहा है वो उन्हीं को ज़्यादा कंफर्म है, तो आप उसके जो पार्ट है वर्किंग पार्ट उसके अंदर आप इन्वॉल्व ना हो, ना ही ज़्यादा उनके उसमें डिस्टर्बेंस पैदा करें। और एजेंसी के लिए भी क्या ज़रूरी है कि वो अपने क्लाइंट का जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसको वो क्या करे, ट्रस्ट को डेवलप करता रहे। और एजेंसी को क्या है, प्रॉपर टाइम देना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारा एडवर्टाइजमेंट एक क्वालिटी का बने तो दे गिव देम अ प्रॉपर और सफिशिएंट टाइम। दोनों के बीच में आपस में एक प्रॉपर पार्टनरशिप होनी चाहिए, एक इंटेलिजेंस और एक्सपर्टाइज की। अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है मार्केट से रिलेट करती हुई तो आप एजेंसी को दीजिए, और अगर एजेंसी के पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो वो अपने क्लाइंट को पास ऑन कर दें। जो एक अच्छा क्लाइंट होता है वो अपने एजेंसी को क्या है, अथॉरिटी डेलीगेट करता है कि एज़ पर देयर सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन वो अपने आप डिसीजन ले सकता है। और क्योंकि आपको तो बस एक एडवर्टाइजमेंट चाहिए, एक बढ़िया एडवर्टाइजमेंट जिसमें मैसेज क्लियर हो और आपकी सेल्स जो है उसमें बढ़नी चाहिए, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आनी चाहिए। तो इन सब बातों का ख्याल रखते हुए आपको उसको अथॉरिटी भी देनी चाहिए। और एक जो क्लाइंट होता है वो रिस्क बियरर भी होता है, रिस्क टेकता भी है, और रिस्क को क्या करता है, बियर भी करता है बाय लुकिंग ऑल द फैक्टर्स। तो ये जो हमने कंटेंट था ये पढ़ लिया। आई होप कि आपको कंटेंट समझ में आ गया होगा, और इन सब पॉइंट्स से हमें समझ में आ रहा है कि क्लाइंट और एजेंसी के रिलेशन को कैसे हम मेंटेन कर सकते हैं। थैंक यू।